जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, अभी तक हम लाभ हानि की 3 क्लास ले चुके हैं। आज ये उसकी चौथी क्लास है और आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता। क्या कह रहा है? यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और जितने में बेचा है उससे 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, समझो। देखो, हम सीपी मान लेते हैं कि उसका सीपी था 100%, ठीक है। और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में सीपी मान लिया हमने ये। और हमसे पूछा भी, क्रय मूल्य जो पूछा है यही पूछा है, सीपी फर्स्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 10% का लाभ, 10% के लाभ पर बेचता है तो एसपी फर्स्ट क्या हो गया? 110%, ठीक। 100 पर लाभ हो गया कितने का? 10% का। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब क्या कह रहा है? यदि वह उसे 5% कम में खरीदता। खरीदना मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। अर्थात वो पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, तो अब उसको कितने में खरीदना पड़ेगा? -5%, अर्थात 5% कम में, अर्थात उसे खरीदना पड़ेगा 95% में, ठीक है। परसेंट को आप हटा सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए मैं आपको आराम से समझ में आ जाए इसलिए परसेंटेज लगा रखा है। मान लिया उसको वो खरीदता है 95 में, ठीक है। अब वो कह रहा है 5% कम में खरीदता है और 60 रुपये अधिक में बेचता है। मतलब पहले अगर उसने 110% में बेचा था तो इसमें हम इंक्लूड कर दें 60 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SP2 आएगा वो कितना परसेंट का लाभ होगा? 20% का। अब आपको पता है कि लाभ जो निकलता है सीपी पे निकलता है, ये हो गया CP2, ठीक है। तो अब जो लाभ हो रहा है ये 20% का किस पे हो रहा है? इस पर, ठीक है। या फिर मैं कह दूं 95 का 120%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, अर्थात 5 पर लाभ हो रहा है 1 का, तो 95 पर या 95 का 120% क्या हो जाएगा? 95 × 6/5। इसको 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 19 बार, और 19 का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 114। अर्थात यहाँ पे ये आ गया 114%। कब? जब लाभ हो रहा है कितने का? 20% का, ठीक है। ये और ये, इन दोनों का जो अंतर है ये कितने के बराबर दे रखा है? 60 रुपये के। कितने का अंतर है इनमें? इनमें अंतर है 4% का, अर्थात 4% हो गए कितने के बराबर? 60 रुपये के। और पूछा क्या है हमसे? क्रय मूल्य, अर्थात पहले वाला सीपी पूछा है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 गुणा 60/4 गुणा 100, ठीक है। ये इससे कट जाए कितनी बार? 15 बार, और आंसर आ जाएगा हमारा 1500 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लीजिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अर्थात सीपी फर्स्ट हो गया 100%, या इसको 100 मान लो। तो वो बेच रहा है 10% लाभ पर, अर्थात एसपी विक्रय मूल्य हो गया पहला वाला 110%।
अब वो कह रहा है उसे 5% कम में खरीदता, अर्थात 100 में खरीद रहा है तो वो 95 में खरीदता, 5% कम हो गया, खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता। मतलब यदि वह पहले 110 में बेच रहा था, अब उससे वो 60 रुपये अधिक में बेचे तो उसे लाभ 20% का लाभ होता है। किस पर होगा ये लाभ? इस पर। क्यों? इस कंडीशन में अब क्रय मूल्य चेंज हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया? 95%। तो 95% का 120% निकालेंगे तो कितना आएगा? 114। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर आ जाएगा? डायरेक्ट 60 के बराबर। 4% बराबर 60, 100% बराबर 1500 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का सीपी क्या होगा या क्रय मूल्य क्या होगा? पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको समझ लेना। देखो, वो कह रहा है 5% का लाभ होता है, अर्थात सीपी फर्स्ट हो गया। यदि 100 है तो एसपी फर्स्ट कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि वह उसे 5% कम में खरीदता तो वही वाला कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। परसेंट लगा लो या भले मत लगाओ। ये हो गया CP2 दूसरी कंडीशन में क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता, अर्थात यहाँ जो SP2 आएगा वो कितना आएगा? पहले तो वो ही निकाल लेते हैं। 10% का लाभ होता, इसका 10% क्या हो जाएगा? 9.95 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 और ये हो जाएगा 9.5, अर्थात कितना हो जाएगा ये? 104.5। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर दे रखा है ये कितने के बराबर दे रखा है? -2 के। क्यों माइनस क्यों हो रहा है? पहले 105 था ये और अब हो गए 104.5, अर्थात कितने का अंतर आ गया? 0.5 का। और ये कितने के बराबर है? 2 रुपये के। ठीक है, हमसे सीपी पूछा है, अर्थात क्रय मूल्य पूछा है। कौन से वाला? ये वाला। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4 रुपये, और निकाल लिया हमने कितने की है? 100 की। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुणा 100, अर्थात 400 रुपये। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। 5% लाभ पर बेचा, एसपी फर्स्ट हो गया ये। 5% कम में खरीदता, अर्थात 95 में खरीदता तो उसे लाभ होता 10% का। कब? जब वो 2 रुपये में कम में और बेचता, जितने में बेचा था उससे 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता इस पर। तो ये कितना हो जाएगा? 104.5। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? क्यों? परसेंटेज घटा है इसलिए -2 हुआ है। तो ये कितने आ जाएगा? 0.5 बराबर 2, 1 बराबर यहाँ से 4 आ जाएगा और 100 के बराबर कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में उस
800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब देखो, इसको दो तरह से समझ सकते हैं। कैसे? पहली कंडीशन में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4700 रुपये, ठीक है। और इसकी मरम्मत करने में लग गए कितने रुपए, मरम्मत में लग गए कितने, 800 रुपये, ठीक है। तो ये हमको पड़ कितने गया, ये पड़ गया हमको 5500 रुपये का, ठीक है। और ये जो 5500 रुपये आए हैं इसको ही हम बोलते हैं क्या, लागत मूल्य। अर्थात जब वस्तु पुरानी प्राप्त हो, जितने की हमको पड़ रही है, जितने में हम खरीद रहे हैं, वो तो क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। और जो अलग से लगाते हैं वो मरम्मत के या उसको ठीक करने के या पेंट करने के, किसी भी चीज़ के जो अलग से रुपए लगते हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो हमको बराबर में क्या प्राप्त होता है, लागत मूल्य, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर लागत मूल्य है, लाभ या हानि जो भी निकलेगा किस पे निकलेगा, लागत मूल्य पे, ना कि क्रय मूल्य पे। यहाँ पर सेकंड कंडीशन इसको ऐसे मान सकते हैं हम, इस सारे झंझट को छोड़ें कि वस्तु हमको कितने की पड़ रही है, लास्ट में आके हमको कितने की वस्तु पड़ी। अब देखो इसमें ध्यान से, 4700 रुपये का तो वो खरीदा है, ठीक है। और 800 रुपये उसकी मरम्मत में लग गए या उसको ठीक करने में लग गए या पेंट करने में लग गए, किसी भी चीज़ में लग गए, तो हमको वस्तु लास्ट में कितने की पड़ी, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ऐसे भी मान सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन में भी तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4700 प्लस 800, और ये हो जाएगा 5500 रुपये। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका तो यही है। लेकिन क्वेश्चन हम किससे करेंगे, इससे जल्दी हो जाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 5500 रुपये। बेच कितने में रहा है, तो ये तो हो गया सीपी, और एसपी क्या है इसका, बेच रहा है कितने में, 5800 रुपये में। सीधी सी बात है, इतने में 5500 में हमको पड़ रहा है, 5800 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं, फिर भी हमको 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो गया, 300 रुपये का, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। निकालना है हमको लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकालेंगे पहले वाले तरीके से करेंगे तो लाभ परसेंट किस पे निकालेंगे, लागत मूल्य पे, ठीक है। दूसरे वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्रय मूल्य यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाभ परसेंट बराबर 300 बटे क्रय मूल्य कितना या लागत मूल्य कितना, 5500 रुपये गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 11 बार, और ये कट जाएगा 60 बार, ठीक है। इसमें 11 का भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 11 पंजे 55 बचे 5 और 5 बटे 11%, ठीक है। और पॉइंट में दे रखा वो तो 5.4 और 5%, इतने परसेंट का हमको लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा जाता है। नए टाइप के क्वेश्चन है यहाँ से। एक वस्तु को 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा जाता है या खरीदा, और
₹6 में 5 की दर से बेचा तो कितने % का लाभ या हानि हुई। ठीक है, वो क्या कह रहा है, खरीदी 6 वस्तुएं ₹5 में। ठीक है, ये तो हो गया सीपी। ठीक है, और बेची कितने की, 5 वस्तुएं ₹6 में। ठीक है, ये हो गया एसपी। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लो, वो सीपी निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो, और दूसरी कंडीशन में उसका विक्रय मूल्य निकाल लो, तब जाके कर लो। या फिर जो इन वस्तुओं की संख्या है उनको बराबर कर लो। ठीक है, बराबर हो जाएंगी दोनों कंडीशन में, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक एक करके निकालेंगे तो पॉइंट में आएंगे या फिर भिन्न में आएंगे, जो कि हमको कठिन पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका है कि इन दोनों की संख्या को क्या कर लें, बराबर कर लें। तो क्या करें, इसमें गुणा कर देते हैं 5 का और इसमें गुणा कर देते हैं 6 का, तो हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 वस्तुएं कितने की, इसमें भी करेंगे 5 का ही, ₹25 में। ये हो गया सीपी। ठीक है, और ये हो जाएगा 30 वस्तुएं कितने में बेची, गुणा 6, ₹36 में। ये हो गया एसपी। ठीक, अब आराम से कर सकते हैं, वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, इस प्रकार उनका क्रय मूल्य निकल आया और क्या निकल आया, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो, पहले 30 वस्तु उसने ₹25 में खरीदी। ठीक है, और 30 वस्तु कितने रुपए में बेच दी, ₹36 में। तो कितने का फायदा हुआ, 11 का। 11 का फायदा कितने पे, 25 पर गुणा 100, और क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट 25 से 4 बार, अर्थात हमें लाभ प्राप्त हुआ कितने का, 44% का। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, उनसे आराम से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। कुछ वस्तुओं को ₹10 में 11 की दर से खरीदा गया व ₹11 में 10 की दर से बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, ₹10 में 11 की दर से खरीदा, अर्थात सीपी हो गया, 11 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में, ₹10 में। ठीक है, और एसपी क्या है, बेची कितने में, ₹11 में 10 की दर से बेची, अर्थात 10 वस्तुएं बेची कितने में, ₹11 में। ठीक है, वही तरीका, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेंगे, इसमें गुणा कर देंगे किसका, 10 का, और इसमें गुणा कर देंगे 11 का, तो ये हो जाएगा सीपी बराबर 110 वस्तुएं हो जाएंगी, और कितने में खरीदी, ₹100 में। ठीक है, और एसपी हो जाएगा 110 वस्तुएं बेची कितने में, ₹121 में। ठीक है, तो लाभ हो गया कितने का, 21 का, कितने पे, 100 पर, तो डायरेक्ट लाभ प्रतिशत आ गया कितना, 21%। लेकिन वैसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना, 21 कितने पे, 100 पे गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 21%। ठीक है,
एक और क्वेश्चन ऐसा ही, अब की बार 25 रुपये में 10 की दर से वस्तुएं खरीद रहा है, अर्थात सीपी हो गया 10 वस्तुएं 25 रुपये में, ठीक है। और एसपी क्या है, एसपी दे रखा है 25 रुपये में 9 की दर से बेचा, 25 रुपये में 9 की दर से, अर्थात 9 वस्तुएं बेची 25 रुपये में, ठीक है। तो इस कंडीशन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, अब देखो वही यहाँ पे रुपये बराबर है, हमको बराबर क्या करना है, वस्तुओं की संख्या, ठीक है। तो कर दो, इसमें गुणा कर दो 9 का और इसमें गुणा कर दो 10 का, इसमें किया गुणा 9 का और इसमें किया 10 का, ठीक है। तो सीपी हो जाएगा 90 वस्तुएं उसने खरीदी कितने की, 225 रुपये की, ठीक है। और बेच दी 90 वस्तुएं कितने में, 250 रुपये में। नब्बे वस्तुएं खरीदी कितने में, 225 में, और बेच कितने में दी, 250 में। लाभ कितना हुआ, +25, ठीक है। कितने पे, 225 पे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 25/225 गुणा 100, ठीक है। 25 से 9 बार और 9 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 11 सही 1/9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से और समान वस्तुओं को 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा जाता है या खरीदी गई। यदि सभी वस्तुएं 1 रुपये में 1 की दर से बेची गई तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो, किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, पहले खरीदी 11 वस्तुएं कितने रुपए में, 10 रुपये में, ठीक है। फिर समान वस्तुएं उसने खरीदी कितने की दर से, 10 रुपये में 9 वस्तुएं, या फिर मैं कह दूं 9 वस्तुएं खरीदी 10 रुपये में, ठीक है। अब क्या किया, 2 तरीके से खरीदी और बेच दी, कैसे, 1 रुपये में 1 की दर से, ठीक है। पहले तो इन दोनों वस्तुएं कुल वस्तुएं निकाल लेते हैं, और कैसे निकालेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे अपने उसी तरीके से। कैसे करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 9 का और इसमें गुणा कर देंगे 11 का, ठीक है। इसमें भी 9 का और इसमें भी 11 का, ठीक है। ये हो जाएंगी 99 और ये कितना हो जाएगा 90 रुपये में। अर्थात पहले उसने 99 वस्तु खरीदी 90 रुपये में, और फिर दोबारा 99 वस्तुएं खरीदी कितने में, 110 रुपये में। वस्तुएं समान हो गई। पहले मान लेते हैं उसने 99 वस्तु खरीदी 90 रुपये में, दूसरी बार में भी समान वस्तुएं, कह रहा है वो समान वस्तुओं को 110 रुपये के हिसाब से खरीदा, ठीक है। तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 198, और इनका सीपी कितना हो गया, 200 रुपये। ये क्या हो गया, सीपी,
ठीक है। तो 198 वस्तुएं, उसने टोटल रुपए कितने खर्च किए? 200 रुपये। ठीक है, ये हो गया सीपी। अब वो कह रहा है उसने सभी वस्तुएं 1 रुपये में 1 की दर से बेच दी। वस्तुएं कितनी है? 198, अर्थात 198 वस्तु उसने बेच दी कितने में? 198 रुपये में। ठीक है, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो 200 में तो खरीदी थी इतनी वस्तुएं और बेच कितने में दी? 198 रुपये की। तो कितने की हानि हुई? -2 की, अर्थात हानि प्रतिशत हो जाएगा कितना? 2 का कितने पे? 200 पे गुणा 100, और ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 बार, तो ये हो जाएगा -1%, अर्थात 1% की हानि होगी। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस प्रकार के। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, अर्थात 2 वस्तुएं खरीदी कितने की दर से? कितने रुपये में? 1 रुपये में। ठीक है, और समान वस्तुओं को या समान वस्तुओं की संख्या को 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। 3 वस्तुएं 2 रुपये में। अब वो समान कह रहा है तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? समान करो, समान। इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 3 का और इसमें 2 का। ठीक है, ऊपर भी 3 का और यहाँ 2 का। ठीक, तो ये हो गया, टोटल वस्तुएं हो जाएंगी 2 3 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 कितनी हो जाएंगी? 12 वस्तुएं, और टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 3 और 4 7 रुपये। तो ये आ गया हमारा सीपी, क्रय मूल्य, अर्थात हमने 7 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी, या 12 वस्तुएं खरीदी कितने में? 7 रुपये में। ठीक है, अब क्या किया उसने? और सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। 5 वस्तुएं बेच दी कितने में? 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया एसपी। अब देखो, वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं है, क्या करना पड़ेगा? वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ेगी इस कंडीशन में भी। तो वही तरीका, इसमें गुणा करेंगे 5 का और इसमें गुणा करेंगे 12 का, तो इसमें भी होगा 5 का और इसमें भी 12 का। ठीक है, तो फाइनली निकल के आएगा क्या? वस्तुएं हो जाएंगी 60 खरीदी कितने में? 35 रुपये में। ये हो गया सेलिंग प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। और 60 वस्तुएं बेच दी कितने में? 36 रुपये में। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आ गया 35 की खरीदी, 36 की बेच दी, तो लाभ हो गया कितना? 1 रुपये का। 1 का लाभ हुआ कितने पे? 35 पे गुणा 100। 35 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 70 बचे 30, 30 बटे 35 कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा, 6 बार और 7 बार, तो ये आ जाएगा 2 सही 6/7%, इतने % का लाभ हुआ। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है अगला। देखो, संख्याएं चेंज हो गई हैं इसमें।
देखो क्या किया है, ऐसे समझो, 2 रुपये में 1 अर्थात 2 रुपये में 1 की दर से खरीदा और समान वस्तुओं को 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा और सभी वस्तुओं को बेच दिया कितने में, 3 रुपये में 4 की दर से। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही तरीका, एक वस्तु कितने की, 2 रुपये की, फिर समान वस्तुएं खरीदी कितने में, 2 वस्तुएं 1 रुपये की, इस दर से। समान कर लेंगे वस्तुओं को, गुणा कर देंगे 2 का, ये 2 है ये, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 वस्तुएं हो जाएंगी, इसमें भी गुणा 2 का, और ये 4 और 1 5 रुपये, अर्थात ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 4 वस्तुएं खरीदी 5 रुपये में। ठीक है, अब बेची किस हिसाब से, 3 रुपये में 4 की दर से, अर्थात 4 वस्तुएं बेची 3 रुपये में, ये हो गया एसपी। अब देखो वस्तुएं बराबर हैं या नहीं, बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर नहीं होती हैं उनको क्या करेंगे, पहले बराबर। तो इस कंडीशन में बराबर हैं तो हानि हो गई कितने की, 2 की। क्यों, 4 वस्तुएं 5 में खरीदी थी और बेची कितने में, 4 वस्तुएं 3 में। ठीक है, तो 2 का लॉस हुआ, -2 लॉस परसेंट निकलेगा, -2 कितने पे, 5 पे। 2/5 का मतलब ही होता है 40%, या फिर इसको गुणा करके निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 40%। क्या चीज़, हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नए प्रकार के क्वेश्चन चालू हो गए। अब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं और बेस्ट तरीका है मैं आपको बता दूँ कौन सा है। ठीक है, आप भी समझ जाएंगे। ये कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात मैं कहूँ यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 15 रुपये, ठीक है, और ये बराबर है किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, अर्थात ये तो हो गया सीपी और बराबर है ये कितने के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 15 वस्तुएं 15 रुपये में और 10 वस्तुएं उसने बेची 15 रुपये में। ठीक है, तो वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे 10 का और इसमें गुणा करेंगे 15 का, इसमें भी कर देंगे 10 का और इसमें भी 15 का। ठीक है, करो, ये हो जाएगा 150 वस्तुएं कितने में, 150 रुपये में, ये तो हो गया सीपी। ठीक है, और एसपी हो जाएगा 150 वस्तुएं कितने में, 15 5 75। ठीक है, बचे 7 और 15 एकम 15, 15 और 7 22, ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, तो लाभ हो गया कितने का, 75 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 75 का कितने पे, 150 पे,
गुणा 100, ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 2 बार, और प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा कितना, 50%। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जिससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो वो कह रहा है 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी के। ठीक है, अब देखो सीपी और एसपी दोनों में अनुपात आ गया कितने का, 10/15। ठीक है, तो इसको काटो तो काट लो, नहीं तो मत काटो। यहाँ से डायरेक्ट हो गया, सीपी यदि 10 है तो एसपी कितना है, 15। तो +5, 5 का लाभ हो गया कितने पे, 10 पे, गुणा 100। तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 50%। ठीक है, तो हम करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यही कह रहा है। अनुपात देखें, CP/SP बराबर हो जाएगा 36/30। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हानि हो रही है कितने की, 6 की। 36 CP है तो SP कितना है, 30, अर्थात 6 की हानि कितने पे, 36 पे, गुणा 100, 6 से 6 बार, और 1/6 का परसेंट होता है, 1/6 फ्रैक्शन का परसेंट होता है कितना, 16 सही 2/3%, अर्थात कितने प्रतिशत की हानि हुई, 16 सही 2/3% की। ठीक है, नेक्स्ट 20 वस्तुओं का सीपी x वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। नए प्रकार का क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। 20 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है x वस्तुओं के एसपी के। ठीक है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात आया x/20। ठीक है, वो कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, अर्थात सीपी की वैल्यू पूछी है और लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% मतलब 1/4। 4 यदि सीपी है तो एसपी कितना है, सीपी यदि 4 है तो एसपी कितना होगा, 5। ठीक है, यही मतलब होता है इसका। लेकिन एसपी हमको दे रखा है 20 और सीपी हमसे पूछा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो पूछी है, वो किसके बराबर, सीपी के। तो 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 20, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4, और वैल्यू हमें निकालनी सीपी की, अर्थात 4 की वैल्यू। तो 4 की या सीपी की वैल्यू होगी 4 की, ये हो जाएगी 4 गुणा 4, अर्थात 16 रुपये। ठीक है, ₹16 या इतनी वस्तुएं हैं वो, x का मान कितना आया, 16। लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको पढ़ के बता देता हूं।
100 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन करने के। 100 वस्तुओं का बेचने पर, यदि हम 100 वस्तुओं को बेचें अर्थात 100 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बेचने पर दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अर्थात 100 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से यदि मैं 100 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस अर्थात 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से मैं 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल दूं तो हमें प्राप्त होता है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यही तो कह रहा है, इतने का लाभ होता है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से एसपी और सीपी में संबंध आ जाएगा। क्या आएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर आएगा, तो 100 माइनस 20 एसपी बराबर 100 सीपी। ठीक है, या फिर सीपी अपॉन एसपी बराबर 80/100। ठीक है, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत पूछा है हमसे, तो लाभ हो गया कितने का? प्लस 20 का, कितने पे? 80 पे गुणा 100। ठीक है, 20 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो लाभ प्राप्त हुआ हमें कितने का? 25% का। एक तो तरीका इसको करने का ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? मान लेते एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है। ठीक है, तो 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, और इस कंडीशन में लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, अर्थात विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ हो गया कितना? 20 रुपये का। विक्रय मूल्य हमारे पास है, लाभ हमारे पास है, तो हम आराम से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी क्या होता है? एसपी माइनस पी, अर्थात 100 माइनस 20 अर्थात 80। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, पी परसेंट हो जाएगा 20 का लाभ कितने पे? 80 पे गुणा 100। आंसर वही निकल के आएगा, कितना? 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पिछला क्वेश्चन ऐसे ही किया था, उसी प्रकार करेंगे। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जितने के बराबर हानि या लाभ होता है उसी को मानते हैं। जैसे विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पे हम मानेंगे एक वस्तु का एसपी माना कितना है? 1 रुपये। ठीक है, तो 72 वस्तुओं का एसपी कितना, टोटल एसपी कितना हो गया? 72। ठीक है, और हानि हो रही है कितने की? लॉस हो रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की? 9 की, कितने पे? 81 पे गुणा
100, 9 से 9 बार, और ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रह वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो, 17 वस्तुओं को बेचने पर 720 रुपये में 5 वस्तुओं के लागत मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो क्या दे रखा है इस बार? लागत मूल्य एसपी दे रखा है। तो मान लेते हैं, माना एक वस्तु का सीपी या लागत मूल्य कितना है? 1 रुपये। ठीक है, तो वस्तुएं कितनी है? 17, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? या फिर 17 वस्तुएं, हाँ, तो सीपी हो जाएगा 17, और हानि हो रही है कितने की? एल बराबर 5 की। ठीक है, तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं आराम से। क्या आ जाएगा? सीपी प्लस एल, सॉरी, सीपी माइनस एल, अर्थात 17 माइनस 5 बराबर 12। ये क्या आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस। और ये 12 बराबर दे रखा है कितने के? 720 के। 12 की वैल्यू 720 और 1 की वैल्यू 12 से कट जाएगा। ये कितनी बार? 6 बार, 60 बार कट जाएगा। और पूछा क्या है हमसे? एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? एक वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया? 60 रुपये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 25 वस्तुओं को 2000 रुपये में खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का एसपी क्या है? 5 वस्तुओं को विक्रय मूल्य दे रखा है, तो मानेंगे, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य या एसपी कितना है? 1 रुपये। ठीक है, 25 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा? 25, और जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है? प्रॉफिट 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, अर्थात 5 का। तो यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा? एसपी माइनस पी, अर्थात 25 माइनस 5 बराबर 20। 20 की वैल्यू कितनी है? 2000। ठीक है, और पूछा क्या है? एक वस्तु का एसपी, तो एक की कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2000 बटे 20, अर्थात 100 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 11 की दर से खरीदा, तो वह उन्हें, या फिर इसको ऐसा कर लो, एक की जगह कर लो इसको 100। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 100 रुपये में 11 की दर से खरीदा, तो वह उन्हें 100 रुपये में किस दर से बेचे ताकि 10% का लाभ हो? देखो क्या दे रखा है? 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपये। ठीक है, सुविधा के लिए मान लिया 100 रुपये, आराम से हो जाएगा, इसलिए ये हो गया सीपी। ठीक है।
अब वो कह रहा है कि 100 रुपये में रुपये कितने, 100, किस दर से बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, पहले 10% का लाभ निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य 110 रुपये, ये हो गया एसपी, अर्थात हमें 11 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी कितने रुपए में, 110 रुपये में, तब जाके 10% का लाभ होगा। ठीक है, और हमसे पूछा कि 100 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें, तो यहाँ से सीधी सी निकल के आ रहा है कि 11 वस्तुओं को हम, या फिर 110 रुपये में हम बेच रहे हैं, 11 वस्तुओं को 1 रुपये में बेचेंगे, 11/110 वस्तुओं को, और 100 रुपये में बेचेंगे 11/110 गुणा 100। ठीक है, 11 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, अर्थात 10 वस्तुएं। हमें 100 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, 10 वस्तुएं, तब जाके हमको 10% का लाभ होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।